हॉलैंड से सर्टिफाइड सीड आ रहा है वो तकरीबन इस साल 50 किलो का थैला 9,000 से लेकर 10,000 में बिका है। उसमें वायरस भी मौजूद है। उसके मुकाबले में जो यहाँ भी टिश्यू कल्चर लेबॉर्ट्री में तैयार होता है वो हम 50 किलो का थैला काश्तकार को जो दे रहे हैं वो 2500 से लेकर 3,000 रुपये है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। मैं हूं उर्दू पॉइंट के साथ आपका होस्ट मुनीब खान मलिज़ई। मेरा ताल्लुक मुल्तान से है और मैं मुल्तान से 185 किलोमीटर की मसाफत तय करके आरिफ वाले पहुंचा हूं आपको दिखाने के लिए कि पोटैटो यानी कि आलू किस तरह से टिश्यू कल्चर के अंदर प्रोड्यूस किया जा रहा है। आज हमारे साथ पोटैटो एक्सपर्ट जिनका ताल्लुक जलंधर सीड कॉरपोरेशन से है और मर्दान अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये आज हमें अपनी स्टेट ऑफ द आर्ट लेबॉर्ट्री का विजिट कराएंगे और इस लेबॉर्ट्री के अंदर ये किस तरह से चीज़ों को प्रोसेस कर रहे हैं और जो कि हम माजी में हॉलैंड से पोटैटो का सीड इंपोर्ट करते थे, अब वो हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत है। सर, वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें अपनी लेबॉर्ट्री भी दिखाएं और बताएं कि इसमें क्या क्या और किस तरह से चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं। आलू में जो वायरल बीमारियां आती हैं, बाहर से हम हॉलैंड से जितना भी बीज मंगवा रहे हैं उसमें तकरीबन वायरस बीमारियां आ रही हैं और जैसे ही हम इधर काश्त करते हैं तो वो सकिंग पेस्ट के अटैक की वजह से वो बीमारियां मज़ीद फैलती हैं। तो उसके सद्देबाब के लिए जिस तरह हॉलैंड वाले टिश्यू कल्चर के ज़रिए बीज तैयार करके हमें भेजते हैं और जब यहाँ आता है हम काश्त करते हैं तो वो सीज़न ऐसा हमें मिलता है कि सकिंग पेस्ट अटैक करता है। उसमें 1.5% बीमारी पहले मौजूद होती है सर्टिफाइड बीज में और वो हमले की वजह से और ज़्यादा फैल जाती है। 1.5% के साथ हमें क्यों भेजते हैं? वो इसलिए कि अगर हम उनसे हेल्दी सीड बेसिक बीज या प्री बेसिक या दूसरा बीज मंगाएं तो बहुत महंगा पड़ता है और वो इधर काश्तकार लेने के लिए तैयार नहीं है। तो काश्तकार लेने को तैयार नहीं है। मर्दान खान साहब अंदर चलते हैं, लेबॉर्ट्री को विजिट करते हैं। मेरा कैमरा मैन साथ आएगा। जी बताइएगा लेबॉर्ट्री के अंदर क्या प्रोसेस है और किस तरह से चीज़ें चल रही हैं। सबसे पहले आपको मेरा कैमरा मैन अगर दिखा सके, ये चार्ट मौजूद है जिसमें बेसिक पोटैटो सीड प्रोडक्शन थ्रू टिश्यू कल्चर के हवाले से डिटेल दी गई है। ये थोड़ा सा स्टेप्स के हवाले से आगाह कीजिएगा खान साहब। ये टिश्यू कल्चर टेक्निक है तो इसका जो प्रोसीजर है, बिल्कुल इस साइड ये प्रोसीजर है, ये हम आपको ज़रा तफसील से बताएंगे स्टेप वाइज। शुरू में पहला स्टेप ये है कि हम एक पोटैटो प्लांट, हेल्दी पोटैटो प्लांट, उसमें हो सकता है वायरस भी मौजूद हो लेकिन उससे हम मेरी स्टेम लेने के लिए पहला स्टेप है कि हम हेल्दी पोटैटो प्लांट से हम मेरी स्टेम लेते हैं। मेरी स्टेम का मतलब यह है कि टॉप मोस्ट टिश्यू जो है उसमें ये उम्मीद की जाती है कि इसमें अभी तक वायरस मुंतकिल नहीं हुआ। बगैर वायरस के जी टिश्यू कल्चर के लिए मेरी स्टेम्प लिया जाता है जिसको कहने में माइक्रोस्कोप के ज़रिए चेक किया जाता है। ऐसे है जी, माइक्रोस्कोप के ज़रिए उसके नीचे रख के बारीक वो हम डाइसेक्ट करके मेरी स्टेम उससे रिमूव करते हैं। जब वो रिमूव कर लेते हैं तो दूसरा स्टेप ये है कि हम टेस्ट ट्यूब में आर्टिफिशियल मीडिया पे उसको प्लेस करके फिर उसको कल्चर रूम में ले जाते हैं। तीसरा स्टेप है उसको कल्चर रूम में रखते हैं आर्टिफिशियल। हम नाजरीन को आगे ये पूरा डिटेल प्रोसेस भी अंदर लेबॉर्ट्री में जाकर दिखाएंगे। एक बेसिक ओवरव्यू हमें खान साहब दे रहे हैं। तो जी सर, तो ये मेरी स्टेम लेने के बाद टेस्ट ट्यूब में आर्टिफिशियल मीडिया पे रखते हैं, उसको हम कल्चर रूम में रखते हैं तो वहाँ ये वो ग्रो करता है। जब ग्रो करेगा तो उसमें से फिर जब ग्रो कर जाता है 20 दिन के बाद तकरीबन उसमें से हम कटिंग ले सकते हैं 8 से 10 कटिंग। तो वो फर्दर हम टेस्ट तकरीबन 10 से 20 गुना वो मल्टीप्लाई हो जाता है एक टेस्ट ट्यूब में। ये उस तरह से आलू पाला जाता है जिस तरह के टेस्ट ट्यूब बेबी के हवाले से बात की जाती है। तो जब हमारा टारगेट पूरा हो जाता है तो हम फर्दर कटिंग बंद कर देते हैं। तो वो प्लांट हम मिनी प्लांट जो होता है, जो टेस्ट ट्यूब प्लांट है, उसको हम ग्लास हाउस में मुंतकिल करते हैं। ग्लास हाउस की तस्वीरें यहाँ पे लगाई हैं। ग्लास हाउस में 8-10 दिन रखने के बाद वो ज़रा प्लांट हार्ड हो जाता है, उसकी रूट ज़रा डेवलप हो जाती हैं तो उसको फिर हम टनल में ले जाते हैं। टनल में जाके वो सॉइल पे जैसे नर्सरी लगाते हैं चावल की या दूसरी फसल की, इसी तरह ये टेस्ट ट्यूब प्लांट हम फिर जाके उसमें टनल में मुंतकिल कर देते हैं। टनल के हवाले से तो हमारे आम किसान भाई जानते हैं कि टनल क्या है, लेकिन उससे आगे क्या होता है? जी सर। अच्छा, टनल में वो अपना पूरा पीरियड प्लांट 90 दिन 100 दिन पूरा करने के बाद नीचे जो प्रोड्यूस मिलती है उसको हम मिनी ट्यूबर कहते हैं। ये तकरीबन अगर हम फर्दर कटिंग ना करें तो ये 1.5-2 माह में हम इधर आ जाएंगे। अच्छा, जब ये मिनी ट्यूबर हासिल हो जाते हैं तो ये मिनी ट्यूबर फिर हम
अगले साल कोल्ड स्टोर में रख देते हैं अगले बहुत कम तादाद में होते होंगे आप। हाँ, कम तादाद है, तो इसको फर्दर मल्टीप्लाई या रैपिड मल्टीप्लाई करने के लिए हम एक सीज़न है हमारा समर सीज़न पहाड़ी इलाके में, जो अप्रैल में काश्त होता है और अप्रैल में काश्त करने के बाद जुलाई में हार्वेस्टिंग होती है। तो ये बीज हम अप्रैल में उधर काश्त करते हैं और वहाँ से फिर प्रोड्यूस हम अगस्त में लेते हैं। नाजरीन को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर चंद इनके पास पौधे होते हैं और इनको उन्हें पूरे मुल्क में एक्सपेंड करना होता है, और पाकिस्तान की आवाम की आलू की जो ज़रूरत है जिसे हम हर जगह इस्तेमाल करते हैं, उसकी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करना होता है, जिसमें इनको कितना अरसा लगता है आपके उस मिनी ट्यूबर से लेके एक किसान तक के तक? देखो, मिनी ट्यूबर जब तैयार हो जाते हैं तो उसको जब हम उसी सीज़न में उसी साल में ले जाते हैं, अप्रैल में काश्त करते हैं और जुलाई में अगस्त में हार्वेस्ट करके वापस इधर लेते हैं। कश्मीर में काश्त कर दें, अगले साल फिर अक्टूबर में, उसी साल अक्टूबर में हम इधर मैदानी इलाकों में काश्त करते हैं, पंजाब में, जो इसकी प्रोडक्शन हमें जनवरी फरवरी में मिल जाती है। इस तरह ये जब वो शुरू में लेकर मिनी ट्यूबर की प्रोडक्शन करने के बाद इधर मैदानी इलाके में जब लगाते हैं तो ये एक साल में हम 2 फसलें लेके, तो उसको जो मिनी ट्यूबर की तादाद होती है उसको तकरीबन हम 8 से 10 गुना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। जो बेसिक स्टैंडर्ड का बीज होता है ये वायरल बीमारियों से पाक होता है, तो इसीलिए जब ये काश्तकारों को हम मुहैया करते हैं, तो अब हॉलैंड से जो बीज आता है वो तकरीबन 7वीं 8वीं जनरेशन है, जबकि ये जो हम बीज देते हैं ये 4थी जनरेशन काश्तकार खुद लगाता है। वो तकरीबन मैक्सिमम 2 या 3 साल लगाते हैं, तो बीमारी इतनी ज़्यादा शरारत कर जाती है कि वो काश्तकार मजबूर हो जाते हैं कि हम दोबारा नया बीज लाएं, क्योंकि अगर उन्हीं को बार बार लगाएंगे तो यील्ड कम मिलेगी, यील्ड पोटेंशियल कम होने की वजह से, बीमारी ज़्यादा आ जाने की वजह से वो बेकार हो जाता है और ज़्यादा पैदावार नहीं देता, पैदावारी सलाहियत कम। खान साहब आगे चलते हैं, लेबॉर्ट्री को विजिट करते हैं। ये हमारा प्रिपरेशन रूम है, इधर बैठ के हम आर्टिफिशियल मीडिया भी तैयार करते हैं, और जब हम ये टिश्यू कल्चर से आगे फर्दर चलाते हैं पौधों को, उसके लिए अलाइजा टेस्ट का भी इधर बंदोबस्त है, तो अलाइजा टेस्ट भी इधर बैठ के करते हैं। इधर इस कमरे में हमारा आर्टिफिशियल मीडिया जो तैयार करते हैं उसको हम स्टरलाइज करते हैं, ये ऑटोक्लेव है इधर हमारा। जितना भी मीडिया तैयार होता है, औजार हम इस्तेमाल करते हैं, चीज़ें जो इस्तेमाल करते हैं, उसको जरासीम और बैक्टीरिया से पाक करने के लिए हम ऑटोक्लेव करना पड़ता है। तो इसलिए जो मीडिया तैयार होता है उसको ऑटोक्लेव करने के बाद हम उधर दूसरे कमरे में ले जाते हैं, क्योंकि ऐसे ले जाएं तो उसमें सारी बीमारियां, जरासीम और फंगस और बैक्टीरिया वगैरह आ जाता है। यहाँ जब हम मेरिस्टेम टेस्ट ट्यूब में लगाते हैं और उसकी कल्चर रूम में रख के परवरिश पाते हैं, तो जब ये पूरा टेस्ट ट्यूब में परवरिश पा के फुल लेंथ पे आ जाता है तो उसकी हम फर्दर कटिंग करते हैं। तो एक प्लांट को तकरीबन 25 दिन के बाद, एक जो टिश्यू हम लगाते हैं 25 दिन के बाद वो तकरीबन 10-15 नोड्स तैयार हो जाती हैं, तो उसको हम 10-15 नोड्स को फर्दर कटिंग करने के बाद अलग-अलग टेस्ट ट्यूब में लगाते हैं। इस तरह एक पौधा जो है वो हमारे 10 पौधे हमें दोबारा देता है। जी, मैं इस वक्त कल्चरिंग कर रहा हूँ, इसे कहते हैं प्लांट कल्चरिंग करना, और फर्दर कटिंग करके इसे रैपिड मल्टीप्लिकेशन करना। जी, यहाँ पर कोई वायरल डिसीजेज या बैक्टीरिया आने का खतरा नहीं है? नो सर, ये इसमें यूवी लाइट होती है जो कि पूरे कमरे को स्टीलाइज कर देती है, और उस तरह काफ़ी कंट्रोल हद तक हो सकता है, जिस तरह अंदर आना जाना हवा का काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हो सकता है, ताकि यहाँ पे वायरस डिजीज़ कुछ भी नहीं आएगी। दैट्स अ लैमिनर एयर फ्लो हुड, ठीक है। ये डिजीज़ और फंगस बैक्टीरिया को फ़िल्टर करके हवा नीचे फेंक रहा होता है, और इसमें डिजीज़ या फंगस आने के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। जी, और कुछ आप जो ऐड करना चाहें अपने इसके हवाले से जो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं? जी, बस ये अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, और पूरे पाकिस्तान में आलू पे काम करने के लिए जलंधर सिर्फ वाहिद अदारा है जो एक्चुअल में रिसर्च कर रहा है, और इससे कुछ फ़ायदा होगा। एक्चुअली यहाँ पे रिसर्च हो रही है। और ये खान साहब ये क्या मौजूद है बड़ा? ये जब हम मेरिस्टेम लेते हैं ना, तो ये स्टीरोस्कोप है, इसके नीचे रख के जरा दिखाएं कोई क्या? हाँ, इसके नीचे हम प्लांट रख के इसका मेरिस्टेम हासिल यहीं से इसके ज़रिए करते हैं, क्योंकि और वो मैग्नीफाइंग लेंस है, इसकी मदद भी लेते हैं हम, क्योंकि ये चीज़ हम जब लेने लगते हैं मेरिस्टेम तो ये मैग्नीफाई करके हमें साइज़ बढ़ा के दिखाता है, जिसको हम मेरिस्टेम लेने में हमें आसानी हो। ये असल में हमारा कल्चर रूम है, तो जब हम मेरिस्टेम लेके आर्टिफिशियल मीडिया पे रख के, तो इस ट्यूब को हम जब इस कल्चर रूम में रखेंगे तो इसको हमने वो सारे मौजूद हालात मुहैया कर रखे हैं। इसके लिए क्या टेम्परेचर रिक्वायर्ड है? ये टेम्परेचर इसमें 21, 22, 23 इसी रेंज में रहता है। ये इसका पोटैटो प्लांट के लिए फेवरेबल टेम्परेचर है।
और इसको लाइट जो, क्योंकि इधर हम बंद कमरे में रखते हैं, क्योंकि सूरज की लाइट इधर पहुंच नहीं सकती, इसलिए हम आर्टिफिशियल लाइट का भी बंदोबस्त किया है। इसे आर्टिफिशियल लाइट भी दी है और इसका रिक्वायर्ड टेम्परेचर भी मेंटेन किया है, जहां ये मेरिस्टेम आर्टिफिशियल मीडिया में ग्रो करता है। जब ये प्लांट की शक्ल टेस्ट ट्यूब में ग्रो कर जाता है तो फिर इसकी आपने पहले आपको दिखाया है कि वहाँ लेमिनर फ्लो में रख कर हम इसकी फर्दर कटिंग करते रहते हैं, तो इस तरह बढ़ाते रहते हैं। जब हमारा टारगेट पूरा हो जाता है, जितने प्लांट हमें ज़रूरत होते हैं, जब वो प्लांट नंबर पूरे हो जाते हैं तो हम फर्दर कटिंग बंद कर देते हैं और इसको हम बाहर जाके ग्लास हाउस में मुंतकिल करते हैं, हाउस में शिफ्ट कर दिया जाता है। अच्छा, ये इसमें नीचे आपने पानी रखा हुआ है, अगर इजाज़त हो तो उठा सकते हैं? हाँ जी जी जी। ये इसमें नीचे आपने ये पानी है या कोई और चीज़? नहीं, ये आर्टिफिशियल मीडिया है। अच्छा, ये पानी नहीं, ये आर्टिफिशियल मीडिया। इसमें तकरीबन 18-19 किस्म के मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो आलू के पौधे के लिए ज़रूरी है, तो वो हमने इधर आर्टिफिशियल मीडिया तैयार किया हुआ है, उसमें ये परवरिश पा रहे हैं। का ये है कि जो हॉलैंड से सर्टिफाइड सीड आ रहा है वो तकरीबन इस साल 50 किलो का थैला 9,000 से लेकर 10,000 में बिका है, और वो भी सर्टिफाइड है और 1.5% उसमें वायरस भी मौजूद है। उसके मुकाबले में जो यहाँ भी टिश्यू कल्चर लेबॉर्ट्री में तैयार होता है वो हम 50 किलो का थैला काश्तकार को जो दे रहे हैं वो 2,500 से लेकर 3,000 रुपये है। अब ये बेसिक स्टैंडर्ड का बीज है, वो सर्टिफाइड बीज है, वो 2 साल बड़ी मुश्किल से चलता है और पैदावारी सलाहियत खो देता है। जबकि ये जो बीज है बेसिक स्टैंडर्ड का और हमारे मुल्की बीज है, सस्ता भी है और ये कई साल, जितने साल मर्जी 4, 5, 6 साल काश्तकार बड़ी आसानी से चला सकते। एक तो इसकी ज़िंदगी लंबी है, दूसरा इसके अंदर वायरल डिसीज़ नहीं है, तीसरा इसकी कीमत कम है, चौथा ये कि हमारे डॉलर हॉलैंड जाने से बच गए जिनकी हमें बहुत ज़रूरत है। इसी के साथ अपने होस्ट मुनीब खान मलिज़ई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो।